नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। साथियों, आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं करीबन जब से मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तब से मैं उन भाई साहब की बकरियों की क्वालिटी वो देखता था और मेरे मन में एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं उनका वीडियो बनाऊँ। और हमेशा मेरा आना इस साइड होता था लेकिन हमारा मिलान नहीं हुआ। इस बार मैं उनसे कल रात को ही मैंने मैसेज किया कि भाई साहब कल आपकी साइड आ रहा हूँ और उन्होंने कहा कि ठीक है और उन्होंने हमसे मिलने के लिए अपना समय निकाला है। साथियों, शाम का वक्त हो चुका है, बकरियां इस वक्त खड़ी है और बकरियां पहचान के मैं चाहता हूं कि कमेंट करके एक बार इस वक्त मुझे बताओ कि ये मैं किस बाड़े में आया हूँ। आप देख सकते हैं बकरियों की जो क्वालिटी है। और अगर मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँ तो एमएससी उन्होंने कर रखी है बायोलॉजी से और बीएससी एमएससी कंप्लीट है उनकी, बीएड भी उन्होंने कर रखी है। फादर साहब की उनकी जो तबीयत थी थोड़ी सी नरम हुई, यानी कि खराब हुई, और उसके बाद उन्होंने इस बकरी पालन के बिजनेस में उनके सहयोग के तौर पे, कोई और था नहीं तो उन्होंने अपने एज ए व्यवसाय इसको चूज किया और बहुत ही अच्छे तरीके से अब वो इन बकरियों का पालन कर रहे हैं। मेरे पीछे जितनी भी बकरियां हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा, इसमें एक से बढ़कर एक टॉप क्वालिटी है। मिलते हैं भाई साहब से। अभी तक मैंने आपको नाम नहीं बताया है, मैं चाहता हूं आप कमेंट में मुझे नाम बताएं कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। और वैसे मैं अब जो वीडियो में उनके पास जा रहा हूँ तो चलिए आपको मिलाते हैं आज के जो बकरियों के जो इस क्षेत्र के अंदर उनका एक अच्छा खासा नाम चलता है और वही हम यहाँ पे आप सबको दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। बकरियों की जो क्वालिटी है आप देखेंगे, घोड़े वाले जो ब्रीडर है वो किस तरीके के होते हैं। कहते हैं ना कि घोड़े, तो वो घोड़े आज हम आपको यहाँ दिखाएंगे ब्रीडर के रूप में। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम हर रविवार को आपके लिए एक शानदार बकरी पालक से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके वीडियो आपके सामने लेके आते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारे साथ भाई साहब आ चुके हैं। एक बार मैं आपसे उनका परिचय करवाता हूँ, लोकेशन के बारे में बात करते हैं, उनकी एक बार उनका छोटा सा इंट्रो लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। बहुत ही बहुत स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। आपका जो नाम है बकरी पालन में, हमने बहुत अच्छे तरीके से सुना है आपकी बकरियों की क्वालिटी। मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को आपका नाम, आपकी लोकेशन और हम इस वक्त किस, यानी आसपास का जो एरिया है उसकी लोकेशन आइडिया दे दीजिए। सर पहले तो आपको इस कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे फार्म पे आया। सर मेरा नाम मोहनलाल गुर्जर है। ये प्रॉपर निवाणा में पड़ता है सर। निवाड़ा। चोमो के पास में निवाणा यहाँ निवाड़ा। हम रहते हैं। वैसे गांव हमारा दातारामगढ़ है। दातारामगढ़ है। हाँ। और लगभग 30 साल पहले इनके पिताजी हैं जो कि इस एरिया में बकरियों को चराने के लिए आते थे और धीरे धीरे व्यवहार और आसपास के क्षेत्र का जो इनको अच्छा लगा और यहाँ पे क्या, बकरियों के लिए चराने के लिए हाँ, अच्छे खासी पेड़ पौधे मात्रा की में व्यवस्था पेड़ अच्छी है। पौधे बहुत अच्छे हैं। तो इस वजह से इन्होंने फिर यहीं पे अपना एक जगह है वहाँ पे इन्होंने अपनी जगह को यानी यहीं पे बकरियों के लिए शेड, कच्चा शेड का निर्माण कर रखा है और खुद भी यहाँ रहते हैं, इनके माताजी फैमिली वगैरह सब यहीं रहते हैं। तो अब मैं आपके बारे में बताऊं, लगभग अपने को बकरी पालन आपको यानी कितना टाइम हो गया। सर मेरा तो पिताजी तो जन्म जैसे से है। पिताजी मतलब शुरू से करते आ रहे हैं। पिताजी शुरू से कर, और हाँ, उसमें नस्ल अपन गुजरी थी। यही नस्ल थी। गुजरी कहेंगे या फिर इसको आप कौन सी, दामनी या फिर गुजरी तो सर अब कहने लगे लोग, पहले पहले कुचामनी बोलते थे। कुचामणी कहते थे, है ना। बिल्कुल सर। कुचामणी कहते थे। ज़्यादातर लोग क्या गुजर पालते हैं ना, हाँ, इस कारण इसको नाम गुजरी पड़ गया। गुजरी कर दिया। वैसे नाम रजिस्टर नहीं है गुजरी का। नहीं, अब हुआ गुजरी से रजिस्टर्ड हुआ है। हाँ, अब गुजरी से है, पहले नहीं लेकिन था। एक्चुअली ये है कुचामणी। हाँ, पहले नहीं दामनी भी था। बोलते हैं, कुचामणी भी बोलते हैं पुराने आदमी इनको, है ना। बिल्कुल। कुचामन साइड के अंदर भी थी। अच्छा, उस वक्त कितने एनिमल थे अपने पिताजी जब अपन बकरी पालन कर रहे थे। 100 प्लस थे, 125 के आसपास। 125 जो पुराने जो जो गुजर परिवार के अंदर जो जाने जाते हैं, अपने अपने जितना ज्यादा पशु अपने पास है उतनी ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ मानी जाती थी समाज बिल्कुल में, बिल्कुल। उतनी अपनी पहचान और अपनी इज्जत रहती थी। सही बात है। बिल्कुल सर। जानवरों से ही गुजरों की पहचान कह सकते हैं अपन। तो अब आपने इस वक्त अपने हर्ड पे कितनी बकरियां हैं लगभग। ये होगी 80 के आसपास। 80 के आसपास बकरियां हैं। बिल्कुल सर। और साल के अंदर आप कितनी बकरियां सेल कर देते हो। सर वो तो मैं तो बच्चे रख लेते हैं, 10-15 बच्चे रख लेते हम्म। हैं, उसके बदले बड़ी बकरियां सेल कर देते हैं। बड़ी बकरी यानी कि आपने एवरेज 80-100 हाँ, के बीच में लगभग। अपना रख रखा है। बिल्कुल सर। और अभी जो मई का महीना चल रहा है दोस्तों, और कड़ाके की धूप है, इस वक्त अपना दिनचर्या क्या रहती है। मैं यही चाहता हूँ कि अपन फर्स्ट टू फर्स्ट जो किसान साथी या फिर कोई नए पशुपालक है, बकरियां स्टार्ट कर रहे हैं, तो गर्मियों में बकरियों को कैसे आप कूल रखते हो, खाना पीना क्या रहता है, क्या खुराक में रखा है आपने। सर सुबह हम दूध निकाल के बकरियों का 8 बजे के आसपास खोलते हैं इनको। हम्म। फिर वापस 10:30 बजे वापस घर लेके आ जाते हैं। फिर वापस 4 बजे के आसपास खोलते हैं, 7 सवा 7 वापस लेके आते हैं। तो शाम बकरी 4 जा।
हाँ, जो बीच का जो टाइम होता है उस वक्त बकरियां यहाँ रेस्ट करती है, जैसे बिल्कुल अभी आराम कर रही है। और अभी जो टाइमिंग हो चुका है, मैं इस वक्त लेट आया हूँ, इस वक्त जो टाइमिंग हो गया है, बकरियों को वापस से अपन ओपन हाँ, ग्रेजिंग ओपन में करेंगे, लेके जाएंगे। बिल्कुल। वहाँ बबूल की कटिंग वगैरह रहेगी, क्या हाँ, बबूल खिलाएंगे? कटे बबूल बबूल की है, कटिंग ही बिल्कुल, खाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो अपन चारे इनके फीडर में आप दिन में चारा, मॉर्निंग में क्या चारा देते हैं अपन? नहीं, जैसे मॉर्निंग कुछ नहीं था, अभी तो बबूल खा रही है, बबूल ही खा रही, बस बबूल बिल्कुल, से ही इनका पेट भर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वैसे पानी वगैरह गर्मियों में पानी को कैसे अपन ज्यादा बकरों को पिला सकते हैं? क्योंकि पानी में पानी का सिर्फ जौ और मेथी का जो बाँट डाल देते हैं ना, फिर हम्म। अच्छी तरह पी लेती है, और बाकी कड़ी सरसों खिलाती है ना, वो डाल हम्म। देते हैं। अच्छा, अपनी जो बकरियां हैं इसमें मैं देख रहा हूँ कि जैसे पुरानी गुजरी है हुँ, हुँ। ये वाली, आपके पास मक्खी चीना भी है, बिल्कुल। आपके पास इंग्लिश कलर भी है। तो इन बकरियों में आपको सबसे ज्यादा यानी कि कौन सी बकरियों ने आपको कौन सी बकरी अच्छी लगती है? वैसे आपकी तो सारी बकरियां वैसे तो सभी बकरियाँ अच्छी है, पर बकरे का जो शरीर ढांचा होना ना, हम्म। स्ट्रक्चर, हम्म। वो अच्छा होना चाहिए। बाकी बकरे कलर तो अपन कुछ बकरियां देखते हैं जैसे बिल्कुल सर। आपके बाड़े की, जो लोग बाग साथियों, अब मैं आपको कुछ बकरियां दिखाऊंगा। कुछ क्या यहाँ पे एक से बढ़ के आप देखेंगे ना बकरियां, ये जो देख रहे हैं ये बकरियां आपको इस रीजन में मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बकरियां देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये मक्खी चीना के अंदर आपको दिख रही है। आप भाई साहब कुछ बकरियां लेके आइए जिनको आप बताइए इनकी उम्र लगभग क्रॉस हुई है या नहीं हुई है। जैसे अपन बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश इस कलर को लेके आते हैं। हाँ, ला। अच्छा, ये बकरी, अब इसकी डिटेल बताइए, ये कितने माह की हो गई, मतलब सिर्फ कितने दांत कर चुकी है? दांत तो पूरे के लिए इसने दांत तीसरी बार बच्चे देगी। तीसरी बार बच्चे देगी, अभी लोडेड है? लोडेड है 3.5 4 महीने के आसपास। 4 महीने के आसपास लोडेड है। हाँ, और बच्चे इसके कितने हो जाते हैं लगभग? बच्चे तो सर वो फिक्स नहीं है एक या कितने, दो, एक कई या बार दो, एक या बिल्कुल। दो, जैसे इनकी वो हाँ, वो होती है क्रॉसिंग वगैरह। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दूध कितना दे देती है अपनी? दूध करीबन 3 लीटर के आसपास। 3 लीटर के बाकी आसपास। चराई पे डिपेंड कर रहा है। दोस्तों, बकरियों की जो आप सुंदरता देखोगे तो जो ये बकरी है, ये एक अच्छे खासे पैटर्न में, फेस इनका वाइट है। गुजरी नस्ल की जो पहचान है वो यहाँ पे प्योरली आपको देखने को मिल रही है। सफेद पूंछ, सीना चौड़ा है। इनकी बकरियों की भी आपको दिखाऊंगा तो अच्छी खासी पैर है, बिल्कुल, बिल्कुल। मजबूत पैर है, लंबाई भी इनकी बहुत अच्छी है। अच्छा, आप इनको कुछ स्पेशल खिलाते हो नहीं, या नहीं, फिर ये कुछ बकरियां नहीं ऐसी सर। ही आ रही है अपने ऐसे ऐसे खिलाना है कुछ नहीं है, बाकी नॉर्मल डाइट पे है। नॉर्मल डाइट पे? बिल्कुल। अच्छा, इनके जो बच्चे आते हैं वो भी फिर इसी तरीके से आते हैं? हाँ, बिल्कुल। दाने वगैरह में अपन कुछ रख रहे हैं दाने स्पेशल? कुछ नहीं है, अभी जो और जो मेथी बंटा है वही वगैरह है। कुछ भी नहीं? जो और मेथी है ना, बस वही है। जो मेथी को आप गलाते हैं या हाँ, फिर कैसे? भिगो के देते हैं। रात को भिगो देते हैं? नहीं, नहीं, सुबह ही भिगोते हैं, जल्दी भिगोते हैं, 2-3 घंटे दलिया बाद। अगर रखा होगा दलिया। और उसको भिगो देते हैं और फिर पानी में डाल देते हैं या फिर वो ऐसे पानी में डाल देते हैं, भिगो पानी में देते हैं, डाल फिर वो देते हैं? अच्छी अच्छा, तरह ये और एक बार मक्खी चीना की आप थोड़ी सी ये स्टोरी। साथ की ये पार्ट 2-3 ये भी मतलब एक ही सीजन की पार्ट है ये। ये अच्छा, उस जो ब्रीडिंग सीजन हुआ था हाँ, 13 पार्ट थी मेरे पास, तेरे पर? अच्छा, तो 10 पार्ट है प्रेजेंट में। तो अब इनकी जो बच्चे होंगे वो लगभग कितने अपने पास? 2 महीने में बच्चे आ जाएंगे? अभी 3 साढ़े 3 महीने की क्रॉस है। नहीं, नहीं सर, सब नहीं है, मतलब कोई महीने की भी है, कोई 2 महीने की भी है, कोई अच्छा, 3 महीने की पुरानी भी भी है, है। अलग तो अलग है। आपने अलग अलग टाइम पे इनको क्रॉस अलग करा अलग क्रॉस रखा है। करा। तो अब ये मक्खी चीना की स्टोरी बताइए। मक्खी चीना आपके पास ये बाड़े में कब से है और ये कहाँ से लाए आप, या फिर आपके यहीं पे हुई, नहीं, कैसे नहीं सर, ये मैंने किसी भाई से ली थी, मेरे पास मक्खी चना बकरी नहीं थी। अच्छा, मक्खी चीना नहीं थी मैंने आपके पास? 5-7 बकरी खरीदी थी, ये लगे सर। जैसे ये हो गई सामने, वो एक बार उसको बताना, उधर भी मक्खी चीना है वो सामने। अच्छा, अब इन बकरियों के अंदर कोई भाई आपसे जैसे कोई राय मशवरा करना चाहता है तो आपके नंबर बता सकते हैं आप? बिल्कुल सर, नंबर एक बताइए। बार आप नंबर बताइए आपके। दोस्तों, बकरियां हैं और सब बकरियों की क्वालिटी भी है। हम्म, मोहन जी के पास आप बात कर सकते हैं। अगर आपको बकरियां खरीदनी है तो बकरियां भी आप इनसे खरीद सकते हैं। अच्छा, बकरियां खरीदने के लिए कब अवेलेबल होती है आपकी, जैसे सर ब्रीडिंग सीजन में एक या दो फिर बकरी दे सकता हूँ, बाकी बस ज्यादा लेने से वो तो सब लॉट में? तो अपन नहीं देंगे, वो तो जब बच्चे होते हैं तभी तभी, सेल होगी। हाँ, बच्चे होंगे पर बकरियां नहीं देंगे, बकरियां नहीं देंगे? सेल के लिए नहीं। लगभग आपके नंबर बताइए। मेरे नंबर है 8432 300 137। साथियों, ये नंबर मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। और अगर आपको मोहन जी से बात करनी है और आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ सहायता चाहिए या फिर कुछ बकरियों की खरीदारी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ बकरियों से, तो आप यहाँ आ सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। मोहन जी, कुछ और बकरियां बताइए, जैसे अब कुछ अलग सा, कुछ पुरानी, सबसे पुरानी कोई बकरी हो, पुरानी अपने यानी हर्ड की पुरानी बकरी। ये इंग्लिश कलर में आई है, ये देखो सर, फुल गुलाबी बच्ची है, दूसरी बार पार्ट है। सेकंड टाइम है ना? हाँ, सेकंड टाइमर है। बिल्कुल, और ये इंग्लिश में ही है पूरी, है ना? इंग्लिश में है, फुल गुलाबी पार्ट। पूरी यानी इसके नोज वगैरह गुलाबी कह सकते हैं। गुलाबी से मीनिंग है कि इनका देखिए
इनके होठ है एकदम जो पिंक कलर में है, कान इनके है वो गुलाबी हो रहे हैं, मार्बल इनके खुर हो रहे, सींग हो रहे हैं, खुर इनके मार्बल है। और ये जो कलर पैटर्न आ रहा है ये इंग्लिश कलर को मानते हैं अपन, ठीक है, जिसमें इनका फेस से ज्यादा इनका व्हाइटपन है और उसी की ब्यूटी है। इनके जो बकरे आते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो मार्केट में कैसे सेल होते हैं, जैसे ईद के दौरान जब सेल होते हैं कभी कोई, आप इस चीज को ब्रीडिंग के लिए आपका सेटअप तो ब्रीडिंग का है, लेकिन आपसे जो ले जाते हैं इन बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो उनको वहां पे कैसी प्राइस मिलती होगी? वो तो सर उनको पता है। लगभग तो भी अच्छी प्राइस मिलती है नॉर्मल बकरों से? अच्छी तो मिलती है सर, तभी तो लेके जाते हैं भाई, हमारे पट्टे के साथ बच्चे जाते हैं। अच्छा, पट्टे के हिसाब से पूरे इन छोटे बच्चे आपके साथ हाँ, sell 2-2.5 करते महीने हैं। के चले जाते हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, मैं भी जैसे अपना बकरी पालन शुरू करना चाहता हूँ, बच्चों की कैसे पहचान करनी चाहिए कि ये बच्चा ब्रीडिंग का है और ये बच्चा नॉर्मल है? उसके पीछे का खानदान देखेगा सर, किस बकरी का बच्चा है, कितने कैसा बाप था, कौन से ब्रीडर के बच्चे हैं, अच्छा, वो देखा जाता है। अच्छा, यानी कि उसकी हिस्ट्री देखी जाती हाँ, है। वो पीछे का बैकग्राउंड देखा जाता है, किस बकरी के बच्चे भाई, पूरे नहीं तो आधे तो आएंगे बच्चे बकरी में, 100% तो नहीं आ सकते। सारे बच्चे तो नहीं आते हाँ, है ना, सारे तो नहीं है, पर 50% आनी चाहिए ना कम से कम। कुछ अच्छी क्वालिटी अच्छा है। बिल्कुल सर। अपने यहाँ पे जो ब्रीडर है वो कितने ब्रीडर है? सर मेरे पास 2 ब्रीडर हैं। जो बड़ा वाला कौन सा है इसमें? बड़ा वाला ये है जो, एक बार इसकी थोड़ा सा, ये यहाँ के बाड़े का जो राजा है वो उस साइड लेके चलें इसको थोड़ा। हाँ साथियों, ये जो एक मैं बता रहा था घोड़े जैसे ब्रीडर, ये वो ब्रीडर है जिनको हम कह सकते हैं घोड़े जैसे ब्रीडर। मेरी हाइट से भी ये मैं जो पहले रिकॉर्ड करता था, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरे पैर है और इस वक्त इसकी हाइट लगभग मेरी कमर से ऊपर है। ये देखिए मेरी बेल्ट यहाँ लग रही है और ये यहाँ जा रहा है। 43-44 के आसपास, 44 के आसपास हाइट है इसकी। जो आपको लंबाई है मैं दिखाता हूँ आपको, एवरेज जो बकरा होता है उससे कई गुना ज्यादा। अब ये मैं पूरा हाथ निकालना चाह रहा हूँ और इसकी पूंछ तक मेरे इस हाथ के यहाँ तक पहुंची है, ये इसकी चौड़ाई, जबकि मैंने फेस पे नहीं लिया, अगर मैं फेस पे लूंगा तो ये लगभग पूरा कवर हो जाएगा। अच्छा, इसकी उम्र कितनी है? और उम्र करीबन 2 साल। 2 साल है, 2 साल का बच्चा है और अभी तो ये अभी ग्रो ही कर रहा है। 4 साल तक बकरा बढ़ता है लगभग, बिल्कुल 4 साल तक अपना बकरा बढ़ता है। अच्छा, इस बकरे से जो बकरियां क्रॉस होती है उसका रिजल्ट कैसा रहता है? अभी इंग्लिश बच्चे में? हैं मेरे पास। हाँ? बच्चे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ, 10 बकरी ब्याज के बच्चे दे रही है, इसी के बच्चे इसी के हैं। बच्चे हैं। अच्छा, इसकी कोई पेरेंटल इंफॉर्मेशन इनकी? ये बच्चा हमने खरीदा सर, हमारे अच्छा, घर का बढ़ेगा नहीं। अच्छा, आपने खरीदा था? खरीदा बिल्कुल। मैं और जो रमेश जी यादव है ना, हाँ, यादव गोट पर, यादव गोट फार्म है। उन्होंने मेरे खरीदा। को उनसे भी मिलना, आपकी हेल्प चाहिएगी, आप उनसे एक बार कहना है कि हमें टाइम। ये बच्चा अपना घर का है, ये आपके यहाँ का है अपना बिल्कुल। ब्रीडर? 2 दांत पे है अभी 2 दांत पे है। फ्रेश 2 दांत। साथियों, ये बकरा अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ यानी कि इसने अभी तोड़े हैं, 4था दांत निकले नहीं ये अभी। 2 दांत सेंटर के, जो 2 दांत का मतलब है लगभग 14 माह का बच्चा है, 14 या 15, नहीं ज्यादा, 12 दिसंबर का, ये मतलब 16-17 महीने के आसपास बच्चा है। 17 महीने का बच्चा है। अब ये तीसरे दांत कर रहा होगा। हाँ, तीसरा करने में है ना, तो भी 1.5 साल के बच्चे, ये कितना हो गया, 1 + 17, हाँ 1.5 साल का हो गया। 1.5 साल का। 1.5 साल में एक अच्छी खासी इसने हाइट ले ली है, बिल्कुल लंबाई चौड़ाई ले ली, गर्दन के इसका अच्छा खासा झालर भी बनने लगा है, बिल्कुल। नेक की साइज अच्छी आ रही है, पंच फेस वो जो चाहिए वो पंच फेस यहाँ दिख रहा है और ये प्योर गुजरी पैटर्न है ना। इस बच्चे के रिजल्ट अपने पास आए हैं या अब इसके एक छोड़ो? बकरी भैया अभी मैंने सेल कर दी थी। हाँ, बल्कि खटाना को, उसके बल्कि पास आए 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, दोनों बच्चे बढ़िया, एक मेल एक फीमेल, इसी के जैसे पैटर्न में के, निकले, सेम ये डिट्टो इसी के इसकी। पैटर्न। साथियों, ये जो यहाँ पे मैं बकरियां दिखा रहा हूँ, लगभग 80 बकरियों का एक झुंड है, जो कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपको बकरी पालने की ललक होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि इनको कोई फैंसी आप इनको 5 स्टार बना के दो या फिर कुछ अच्छा खासा, एक सिंपल एक तरपाल का जो शेड है इसमें ये बकरियां रहती है। और बारिश के दौरान कैसे आप मैनेज करते हैं? यही होती है सर, बारिश में अंदर चली जाती है, बाकी अच्छा, अपने जो चद्दर की वो शेड है उसमें हाँ, चली जाती है, बाकी यहाँ रह जाती है। ठीक है, और अपन इसमें बकरियों में अगर कभी बीमारी वगैरह का कुछ इशू आता है, ऑब्वियसली जानवर है तो कुछ जुकाम खांसी वगैरह ये नॉर्मल बीमार होती है, तो उस दौरान आप मेडिसिन वगैरह का काम हम कर लेते हैं सर। जैसे आप बीएससी यानी आपने बायो से की है, हाँ। अगर आप लक चाहते, आप मेहनत तो करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते तो आपके फील्ड में आप डॉक्टर में भी जा सकते थे, राइट? बायो थी आपके पास, या फिर आप बायो के या केमिस्ट्री के टीचर बन सकते थे,
लेकिन आपने इस चीज में आपके पिताजी के हेल्प के तौर पे आपने ज्वाइन किया, और अब यहाँ पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर, जो कि टॉप क्वालिटी इसकी जो ब्रीडिंग है उसको आप कंसिडर करके अपनी बकरियां पाल रहे हैं। आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है बकरी पालन को लेके? अभी तो सर यही है, बकरी पालन कर रहे हैं, ये तो मेरा घरेलू काम है, घरेलू बाकी काम है, समय बताइए। इसको और भी एक्सपेंड करने का विचार है यानी? अच्छा, क्योंकि आपकी बकरियां बहुत अच्छी है और लोग बाग भी आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके जानवरों को पसंद कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, मोहन जी का नाम आप समझ रहे हैं। तो जैसा हम देखते हैं कि जैसे कई आपको 2 साल करीबन काफी टाइम हो गया कि अच्छा खासा आपको क्षेत्र में जानते हैं। बिल्कुल। अब आप चाह रहे हैं कि साल 2 साल में आप, मैं चाहता हूं कि आप अपने जो प्रॉपर आप ब्रीडिंग का सेटअप तैयार करें सर हम उसको। जहाँ तक यहाँ हमारे जो पेड़ पौधे की व्यवस्था है हाँ, वहाँ तक यहाँ है, बाकी हम फार्म की व्यवस्था करेंगे, फार्म की व्यवस्था करेंगे वहाँ पे और वहीं पे फिर आप शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ। शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। दोस्तों ये एक मैंने आपको यहाँ पे बकरियां दिखाई है, मैं सारी बकरियां नहीं दिखा रहा, मैं कहूँगा दीपू एक बार पूरे बाड़े के अंदर जो बकरियां ये ओपन, ये जो अभी बागोल रही है बकरियां, बहुत अच्छे तरीके से इनकी खिलाई पिलाई हो चुकी है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पे इनकी ये बींगनी वगैरह होती है, ये भी सेल होती है यहाँ पे या फिर अपने उन्हीं की पड़ोसी है जो पड़ोसी है जो वो उनके खेत में वो उनको बिल्कुल। अपन वहाँ पे डाल देते हैं? और बकरियों से अदर इनकम, दूध वगैरह की कोई इनकम अपने को दूध आती की है? सर हम डेयरी में देते हैं दूध। दूध डेयरी में हाँ, देते हैं? फेट के हिसाब जाते हैं। अच्छा, अपनी बकरियों का दूध कितना है एवरेज? 3 लीटर के आसपास। 3 लीटर के जैसे आसपास में? चराएंगे खिलाएंगे वैसे बढ़ता रहता है। 3 अच्छा, एवरेज मानो इसमें। हाँ। और इंग्लिश में तो आपके पास जैसे ही आ गए, अब मैं बच्चे दिखाते हैं यहाँ पे एक बार, वो वाला पैटर्न है वो भी पुराना, हाँ ओल्ड पैटर्न है सर वो। वो ओल्ड पैटर्न एक बार दिखाना। इनके पास लगभग हर टाइप की बकरियां आपको ओल्ड भी दिख रही है, मीडियम वाली पुरानी जो है, इंग्लिश कलर भी दिख रही है, मक्खी चना भी दिख रही है, आपने गुजरी की तो सारी ही वैरायटी आपने लग रखी है। और आपके ब्रीडर फिर इंग्लिश में इतना शानदार ब्रीडर है जो कि बहुत ही सुंदर है देखने में भी। ये इंग्लिश कलर की एक बकरी है। अच्छा, बकरियों में ये आप, उसी बकरे की माँ है जो 2 दांत में है ना। हाँ हाँ, उसी की माँ है ये उसकी माँ है, इसी का बच्चा है वो। उसी का। ये भी मार्बल, ये भी गुलाबी थी, बिल्कुल गुलाबी से फिर बच्चा है और भी इससे भी 1 नंबर प्लस हुआ, बिल्कुल। बिल्कुल और अब उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके बारे में और भी शानदार आएगा। अच्छा मैं ये कुछ बच्चे दिखा रहे थे अपन हाँ बच्चे। साथियों, अब हम जो इनके छोटे बच्चे हैं इस वक्त वो आपको मैं वीडियो के अंदर दिखाना चाहूंगा। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए ये जो अपन ने अरेंजमेंट कर रखा है, मिट्टी नहीं खाए मिट्टी, हाँ मिट्टी के लिए सर, मिट्टी खाते हैं छोटे बच्चे। 15 दिन के अंदर अगर जैसे अपने बच्चे हुए, उनको उनकी कैसे टेक केयर करते हैं, थोड़ा सा आप मेरे लिए बताइए कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी कैसे केयर की जाती है? ये रे साथियों, ये एक अच्छे खासे यानी बहुत ही शानदार, ये इंग्लिश कलर के बच्चे हैं। कुछ इनमें मेल कितने हैं और कुछ जो कान काटे हुए ये फीमेल, फीमेल है? जो कान नहीं काटे हुए मेल। कितनी उम्र, देखिए क्या शानदार तरीके से चबा रही है और अपने ही, ये देखिए ये बच्ची, ये इंग्लिश कलर में आई है, फीमेल है, ये मेल है, और ये शायद दोनों भाई बहन है। हाँ जी, नहीं सर, ये दोनों नहीं है। एक हेल्दी बच्चों की पहचान है, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, और ये जो शेड बना रखा, अच्छा ये है उसकी बहन। 2 बहनें हैं ये, हैं? दो और एक है। ये और ये। अच्छा, इनमें से आप जैसे ये बच्चे हैं, इनकी मिट्टी के लिए तो आपने ये अरेंजमेंट कर रखा है, बिल्कुल। और इनको डिवॉर्मिंग वगैरह अपन कब करते हैं, जैसे कीड़े मारने के लिए? 5-7 दिन के बच्चे हो जाते हैं हाँ, तो एल्बो मार से कर देते हैं, 2-3 नंबर से भी कर सकते हैं। अच्छा, एल्बो मार्क करते हैं, फिर अपन 15 दिन बाद, फिर 1 महीने, दूसरी चेंज से कर दो, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरी वाली मेल जान से कर दो या किसी और से किसी और से कर दो, डिवॉर्मिंग होती है। और साथ के साथ अपन ने ये एक अच्छी, आप भाइयों अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी केयर के लिए आप रख सकते हैं। वैसे तो ये जो बाड़ा है, ये तो इनका जो मिट्टी नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पे बकरियां रहती है, और इन्हीं का गोबर यहाँ पे सेट हो रहा है, इससे गर्माहट रहती है और न इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती है। वो जो जगह इन्होंने बना रखी थी वो बताना, ग्रीन मैट, बच्चों के लिए, वो छोटे बच्चे वहां रहते हैं, और इनमें बकरियां हैं। अब इनमें से कुछ सेल कर सकते हैं आप, कोई अगर बच्चे कर सकते हैं, फीमेल नहीं। अच्छा, बच्चे करेंगे आप, मेल जो बच्चे हैं वो सेल हो सकते हैं, फीमेल नहीं होगी। ठीक है साथियों, अगर आपको छोटे बच्चे लेने हैं तो आप मोहन जी भाई साहब से बात कर सकते हैं। ये दिखाइए, ये फीमेल ही है, एक क्वालिटी फीमेल है, और बहुत ही गुलाबी और इंग्लिश कलर दोनों चीजें हैं इसमें, और बहुत शानदार प्यारी बच्ची है। मोहन जी, लगभग आपको ये करते हुए काफी टाइम हो गया, अब आपको लगता है कि ये बकरियां
कईयों का भविष्य, यानी अगर अच्छी क्वालिटी कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा है और स्टार्टिंग में टॉप क्वालिटी की बकरियां लेता है, तो उनकी जो आगे जो उसकी नस्ल होगी वो और भी अच्छी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर अपने क्षेत्र में अच्छा काम करता है, अपने बकरियों को अच्छा ध्यान रखता है, तो वो 100% उसको सक्सेस रेट अच्छी होगी उसकी। सही कह रहा हूँ मैं? देखो बच्चा बच्चा ये मोहन जी आपका बच्चा है? हाँ सर, ये बच्चा। हाँ बेटा ये क्या है? अले कान खा गया। हाँ ये देखो, ये देखो, ये छोटे बच्चे हैं जो कि बकरियों के साथ, बच्चों के साथ कुश्ती करते हैं। और ये सारे बच्चे हैं लगभग। अब अपनी बकरियां और भी ब्याएगी, कितना टाइम बाद में ब्याएगी? लगभग सर तो 1.5 महीने बाद में आएगी। 1.5 महीने बाद ब्याएगी। जो और बड़े वाला राजन जो अंजलि वैसे पास हाँ हाँ, उससे भी आएगी। उससे भी आएगी। हाँ ठीक है। और फिर मैं आप ये चीज हो गई अपनी, अपन ने बीमारियों की बात कर ली, बच्चों के लिए अपन ने ये चीज कर ली। ये इंग्लिश की है ना? ये रिजल्ट है जो हमने जो सुगरा ना उसके बच्चे हैं। जो अपना इंग्लिश कलर वाला जो हाँ, ब्रीड रहता है, इसी ये के सारे रिजल्ट है। ये छोटे बच्चे हैं व्हाइट। ये सारे उसी के बच्चे हैं। ये बड़े वाले ब्रीड। हाँ हाँ बड़े वाले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फ्लॉक है। और बच्चे भी उसके फादर की तरह ही आ रहे हैं, काफी अच्छे बच्चे हैं। और अभी हम अगर बात करें, ये हाँ ये पूरा एक बार लो, ये जो हमारे पास बड़ा जो ब्रीडर था इनका, इंग्लिश कलर में जो ब्रीडर था, ये उसके बच्चे हैं। बेटा आप इस साइड आओ। हिमांशु, ये देखिए, ये सारे बच्चे हैं जो कि उसी ब्रीडर के हैं। आप देखोगे तो इंग्लिश है तो इंग्लिश ही आ रहा है, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही आ रहा है। साथियों अगर आपको ये बकरे और बच्चियां लेनी है अपने फ्यूचर के लिए, लाइक आप अगर अगले साल के लिए बकरियां बच्चा पालना चाहते हो, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अच्छी खासी क्वालिटी है इनकी, सुंदरता है, फेस भी अच्छा आ रहा है, कलर भी अच्छा आ रहा है। मोहन जी मुझे इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, इसको कितना टाइम हो गया बनाए हुए? छान को हाँ इसको सर लगभग 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? हाँ 10 साल से ऐसी है? ऐसे फिर ऊपर पिताजी थोड़ा ने बहुत बनाई थी? कोई आदि बनाया दूसरा। कितना खर्चा आया था लगभग? खर्चा सर पहले तो कम आता, आजकल ज्यादा हो गया। कितना था? इस ऐसी कोई बनाना चाहे तो कितना लगभग अभी? बनाए नहीं अभी सर, नॉलेज नहीं है। तो भी 1 लाख 2 लाख नहीं तो नहीं सर इतना नहीं है। 1 लाख तो लगेगा। हाँ सर समय के क्योंकि आदमी की लेबर का पैसा है आज के बिल्कुल, टाइम में। जैसे ये तो चलो अपन कहीं मंगवा लें, ट्रॉली भर के मंगा ली। बिल्कुल जो आजकल जो अपनी खाटे होती है ना, वो बुनने वाले भी नहीं मिलते आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो गांव में फ्री बैठे दादाजी डोकरे थे, वो बुन लेते थे, अच्छी अच्छी डिजाइन बना देते। सूत की जो अपन जो वो आती है ना, सूत की काटते थे ऐसे घुमा के, उससे अपनी खाटे बन जाती थी। आज के टाइम में शहर वो दुकानों में बिक रही है। पहले गांव में 4 आदमी बैठे रहते थे डोकरे राकरे, और वो करते थे इन चीजों को। साथियों हमारे पास आज की जो मैं ये इस बाड़े के अंदर आया हूँ, यहाँ पे मैंने बच्चे भी आपको बहुत क्वालिटी के दिखाए हैं, और मोहन जी भाई साहब की बकरियां भी आपको क्वालिटी की दिखी है। साथियों मैं चाहता हूँ अब आप ये बताइए, आज आपको जो ये बकरियां और बकरे बच्चे देखने को मिले हैं वो किस तरीके के लगे? प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। मैं तो ये मानता हूँ कि ये टॉप क्वालिटीज की जो गॉड्स है गुजरी नस्ल में, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बच्चों की भी बहुत शानदार क्वालिटी है, और बकरों की और बकरियों की बहुत ही टॉप क्वालिटी है। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा। मोहन जी गुजर के साथ ये बकरियां अब जो जा रही है ग्रेजिंग पे जा रही है, लगभग 4:30 बज गए, 3 बजे बकरियों की टाइमिंग होती है। आप हमें प्लीज कमेंट करके बताएं हमें आपका आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आगे भी हम ऐसी ही और शानदार बकरियों के वीडियो लेके आते रहेंगे। ये जो सामने रेवड़ जा रहा है, ये मोहन जी भाई साहब की बकरियों का जा रहा है। और आप हमें प्लीज कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा बना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।